UFC 264 को मेन इवेंट गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस वंडर बॉय थॉमसन। और हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है ये देख करके कि ये फाइट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब वंडर बॉय थॉमसन इज लाइक अ नाइस गाय, और मतलब कि गिलबर्ट बर्न्स की जो लास्ट फाइट थी वो कमारो उस्मान के साथ थी। ये बेसिकली एक तरीके से आपको क्लासिक MMA फाइट है। जैसे कि आपको गिलबर्ट बर्न्स इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑन ग्राउंड जिजित्सु, और वेल्टरवेट में मतलब आई थिंक ही इज द बेस्ट इन जिजित्सु। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो हमको नहीं लगता है कि वेल्टरवेट में तो कोई नहीं है वंडर बॉय जैसा। जिस तरीके से वो डायनामिक स्ट्राइकर है, और जिस तरीके का वो कराटे और जिस तरीके का वो स्विच स्टैंड्स करता है, और मतलब इट्स लाइक मतलब पोइट्री इन मोशन, जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जब रॉजर फेडरर खेलता है, पोइट्री इन मोशन। और ये वाली फाइट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये वाली फाइट एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वेल्टरवेट डिवीजन के लिए। क्योंकि कमारो उस्मान एक तरीके से, और उसका मैनेजर हर वक्त हर एक दिन वो इंटरव्यू दे रहा है और बोल रहा है कि नोबडी डिजर्व कमारो उस्मान, नोबडी डिजर्व। लेकिन वंडर बॉय जॉनसन अगर ये वाली फाइट जीतता है, और हमको ऐसा लगता है कि ये वाली फाइट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स को एक बार क्रैक मिल चुका है आपको बेल्ट जीतने का। भले उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कमारो उस्मान ने उसको नॉकडाउन कर दिया, हरा दिया, लेकिन मतलब एक बार उसको क्रैक मिल चुका है तो उसको एक तरीके से 2-3 फाइट के विन स्ट्रीक पे जाना चाहिए। और उसके बाद से उसको, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं और हम कहीं से भी और कोई भी नहीं आर्ग्यू कर सकता है कि अगर गिलबर्ट बर्न्स ये वाली फाइट जीतता है तो उसके बाद से नेक्स्ट फाइट विल बी कमारो उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। लेकिन ये आर्ग्यू आप कर सकते हैं कि अगर ये वाली फाइट वंडर बॉय थॉमसन जीतता है तो ही शुड बी द नेक्स्ट। और लेकिन UFC एक तरीके से बात कर रही है, और बहुत दिन से बात चल रहा है कि कोबी कविंटन से मैच होना चाहिए, कोबी कविंटन इज द बेस्ट। और जो फर्स्ट वाली फाइट हुई थी कोबी कविंटन के साथ, वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट एवर थी। और ये सब बात पे सैडली हम आर्ग्यू कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट फाइट एक तरीके से, जिस तरीके से उसका एटमोस्फेयर था और जिस तरीके की वो फाइट थी, हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे कुछ एडवांटेज कमारो उस्मान को नहीं है उस फाइट में, जिस तरीके से फर्स्ट फाइट में हुआ था। भले कमारो उस्मान ने अपना स्ट्राइकिंग इंप्रूव किया है तो कोबी कविंटन को अब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि कोबी कविंटन कितना अच्छा और कितना ज्यादा इंप्रूव किया। जिस तरीके के टायरन वुडली को उसने नॉकडाउन किया, तो मतलब ही इज इंप्रूविंग। मतलब एक तरीके से वो भी वर्क हॉर्स टाइप का पर्सन है और वो भी इंप्रूव कर रहा हो। कमारो उस्मान ने एक तरीके से अपने परफॉर्मेंस में दिखाया है इंप्रूव करके, इसी के लिए वो बोल रहा है कि नोबडी डिजर्व मी। लेकिन जिस तरीके से वसेंटे लुके को हराया अपने वंडर बॉय थॉमसन ने, आपको जिस तरीके से गॉफ नील को हराया जो एक भी फाइट नहीं हारा था UFC में वंडर बॉय थॉमसन ने, तो ये वाली फाइट जीतने के बाद वंडर बॉय थॉमसन डिजर्व करता है। अगर कोबी कविंटन से मैच नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगता है कि वंडर बॉय थॉमसन को अभी से सोच लेना चाहिए कि नेक्स्ट फाइट किसके साथ होने वाली है अगर वो जीतता है तो, और उसको माइंड मेकअप कर लेना चाहिए और उसको कॉल आउट काफी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो कॉल आउट काफी गुड बॉय टाइप का करता है। उसने वो पिछले बार जब वो गॉफ नील से जीता था तो उसने कॉल आउट किया था, सो आई एम द नेक्स्ट फॉर उस्मान, सो आई एम द नेक्स्ट, सो आई एम द नेक्स्ट, यू शुड से आई एम द नेक्स्ट। और मेरा प्रिडिक्शन है कि थॉमसन अगर जीतता है तो उसको, मतलब प्रिडिक्शन ये है कि हमको ऐसा लगता है कि गिलबर्ट बॉय, और ये फाइट किस तरीके से जाएगी इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि गिलबर्ट बर्न्स उसको ग्राउंड पर ले जाएगा या कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि टायरन वुडली भी वंडर बॉय थॉमसन को कंट्रोल नहीं कर पाया था, ग्राउंड पे नहीं ले जा पाया था। तो हमको जब इतना अच्छा रेसलर, वुडली का आप लोग जानते हैं कितना अच्छा रेसलर है, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो चैंपियन था तो आप लोग जानते हैं, तो इस वजह से हमको ऐसा लगता नहीं है कि गिलबर्ट बर्न्स उसको ग्राउंड पे ले जाकर कंट्रोल कर पाएगा। अगर ग्राउंड पे जाता है तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट करेगा गिलबर्ट बर्न्स को, लेकिन जिस तरीके से डायनेमिक स्ट्राइकिंग वंडर बॉय थॉमसन करता है और जिस तरीके से आपको लास्ट 2 फाइट में पोइट्री इन मोशन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके से उसका एटीट्यूड है कि 38 साल का हो चुका है तब भी ही विल बी द वर्ल्ड नंबर 1 और ही विल बी द चैंपियन ऑफ वेल्टरवेट, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आजकल दिखा रहा है। और जिस तरीके से लास्ट फाइट हुई थी गिलबर्ट बर्न्स की, तो हमको ऐसा लगता है कि वंडर बॉय इज द फेवरेट।